मंदसौर जिले की सुहासरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसके लिए चुनाव आयोग ने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कलेक्ट्रेट सभागार में चुनाव कार्यक्रमों पर नजर डालते हुए पत्रकारों को बताया कि इस बार कोविड-19 के चलते मतदान केंद्रों पर विशेष सुविधाएं मौजूद रहेगी। दिव्यांगों के लिए ट्राइसिकल और अन्य सुविधाएं मौजूद रहेगी। कोई कोविड पेशेंट अगर है तो उसे भी डाक मतपत्र के जरिए अपना मत डालने का अधिकार रहेगा। नाम निर्देशन सहित नामांकन वापस लेने की तारीख और चुनाव कार्यक्रम पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने पत्रकारों के समक्ष पूरी जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय पुलिस की अगर जरूरत पड़ी तो उसे भी यहां पर बुलाया जाएगा। इसके लिए पीएचक्यू को पूरी तरह से अवगत करा दिया है। जिले में शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने यह भी बताया कि इस बार का चुनाव पूरी तरह से अलग होगा क्योंकि कोविड चल रहा है और मतदाताओं को भी ग्लव्स पहनाए जाएंगे। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर, हाथ धोने की व्यवस्था, ये भी सुविधाएं मौजूद रहेगी। कलेक्टर मनोज पुष्प ने पत्रकारों को सुहासरा उपचुनाव के बारे में पूरी जानकारी दी। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी की यह खास रिपोर्ट। बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही पूरे ज़िले में आचार संहिता लागू हो गई है। 9 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके साथ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नोटिफिकेशन जारी करने का, नॉमिनेशन पेपर प्राप्त करने का, स्क्रूटनी करने का, सिंबल अलॉटमेंट का जो काम है वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में होगा, मतलब सीतामऊ एसडीओ के कार्यालय में ये प्रक्रियाएँ होंगी। सामग्री वितरण, वापसी और काउंटिंग का काम मंदसौर प्रॉपर में होगा। सिटी कॉलेज में स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है और काउंटिंग का काम यहाँ होगा। इस बार कोविड के प्रोटोकॉल के हिसाब से 85 सहायक मतदान केंद्र और बनाए गए हैं। तो इस तरीके से कुल 388 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराया जाएगा। 40 सेक्टर अधिकारी बनाए गए हैं और सेक्टर को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि सेक्टर ऑफिसर्स 1 घंटे के भीतर अपने सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण कर ले और किसी भी क्राइसिस में, किसी भी नीड ऑफ आवर में वो विदिन 15-20 मिनट्स उस मतदान केंद्र पर पहुंच जाए। जो ईवीएम का प्रयोग इस बार हो रहा है उसमें ये व्यवस्था है कि केवल बैटरी सेक्शन को भी अलग से खोल के और बैटरी बदला जा सकता है। तो जो ईवीएम चेंज करने की आवश्यकता केवल बैटरी कमज़ोर होने के कारण पड़ती थी, वो इस बार नहीं पड़ेगी। जो चुनाव की तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से हम लोगों ने कर ली है। आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिले भर के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और जो आग्नेयास्त्र हैं उसको जमा कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो बैनर, पोस्टर, झंडे ये सब लगे हैं उसको हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। संपत्ति विरूपण अधिनियम को सख्ती से लागू करके और 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में जैसा इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं वो तीनों रिपोर्ट भेजी जाएगी। पूरी मशीनरी गियर अप है और हम लोग कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव को संपादित करेंगे। 9 तारीख से नॉमिनेशन पेपर का काम शुरू होगा भरने का। 16 तारीख तक नॉमिनेशन किए जाएंगे। 17 तारीख को स्क्रूटनी होगी। 19 तारीख तक नाम वापसी का समय रहेगा और उसी दिन सेकेंड हाफ में सिंबल अलॉटमेंट किया जाएगा। इस बार हमारी कोशिश है कि हम बहुत सारे आदर्श मतदान केंद्र करें। हम इसके लिए प्लान कर रहे हैं और दिव्यांगों के लिए अलग, महिलाओं के हिसाब से अलग, बुजुर्गों के हिसाब से अलग हम कुछ अच्छे मतदान केंद्र तैयार करेंगे और आपको इसके बारे में अगले 2-3 दिनों में बताएंगे।
आचार संहिता के निर्देश हैं और जो इलेक्शन कमीशन के नियम हैं उसके अनुरूप ही सभा का संचालन करेंगे। और जो संचालन करता है उनको हम लोगों ने प्रायर बता भी दिया है। तो अभी तक जो आचार संहिता लागू नहीं थी तो उसके दायरे में जिस तरीके से सभा हो रही थी और अब जो दायरा है दोनों में परिवर्तन आ गया है। संचालक गणों को हमने ये बातें बता दी है और उसी के अनुरूप वो सभा हो। अभी आज से ही आचार संहिता लागू कर दी गई है और आचार संहिता के अंतर्गत जो इलेक्शन के जो संबंध में जो विभिन्न अधिनियम बनाए गए हैं उसके अंतर्गत कोई भी उल्लंघन करता पाया जाएगा तो हमारे द्वारा उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आज संयुक्त बैठक आयोजित कर ली गई है और सभी को निर्देशित कर दिया है कि आदर्श आचार संहिता का पालन पूरी तरह से किया जाए। जिला जो है वो कई सीमा जिले की राजस्थान राज्य में लगती है, ऐसे में सीमाओं पर किस तरीके से निगरानी की जाएगी? हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हैं वहाँ हम पर्याप्त निगाह रखेंगे। उसके लिए हमने चेकिंग पॉइंट्स निर्धारित कर लिए हैं। आवश्यक वहाँ पे हम फोर्स लगा के वहाँ पे जो भी वहाँ से वाहन आएंगे जाएंगे उसमें हम चेकिंग अवश्य लगाएंगे। हमने इस विधि तय कर लिया। सेक्टर मोबाइल्स के साथ साथ हमने पॉइंट्स लगा लिए। अभी इंटर स्टेट जो पॉइंट्स हैं हमने 11 चिन्हित किए हैं। वहाँ पे राउंड द क्लॉक जो है फोर्स रहेगा और पर्याप्त संख्या में हम फोर्स लगाएंगे। क्या सेंट्रल से फोर्स मांगा है? हाँ, निश्चित रूप से हमने फोर्स मांगा है और पीएचक्यू को हमने यहाँ का जो चुनाव में जो फोर्स लगना है उसको हमने डिप्लॉयमेंट प्लान भेज दिया है और जितना भी फोर्स हमें उपलब्ध होगा उसके हिसाब से हम आवश्यक व्यवस्था लगा लेंगे।